औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My dear students, today our topic is gravitational potential energy. Gravitational potential energy is simply defined as the energy possessed by a body due to its position above the surface of the earth. कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वो एनर्जी होते हैं जो एक बॉडी में पजेस करते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की वजह से अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. जितना हम ऊपर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक ऑब्जेक्ट को लेंगे दैट मींस उतनी वर्क हम उस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, दैट मींस उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है. तो जितना ऊपर जितनी हाइट हम देंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाती है. तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दैट मीन्स कोई भी चीज जो हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ले रहे हैं, अगेन जो हाइट जो होती है यहाँ पे जो हाइट होते हैं जिस हाइट पे हम लेते हैं इट शुड बी लेस देन एंड इट इज लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ. जो रेडियस ऑफ द अर्थ है इससे बहुत कम होता है. तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पिछली बार हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, इसकी रिलेशनशिप पढ़ी थी. उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सेपरेट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे. तो आज हम ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं. तो मैंने अभी इस डिस्कशन में आपको एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है. सिंपल सी बात है, सिंपली ये वो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक बॉडी में जो किसी इसमें होती है कि हम इसको सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर किसी हाइट पे ले जा रहे हैं. तो उस वक्त उस बॉडी में एक एनर्जी डेवलप होती है, जो हमने वर्क डन किया होता है वो स्टोर हो जाते हैं इस बॉडी में इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जैसे भी हम कोई भी चीज अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर ले जाएंगे तो उसमें जो हम उस वक्त काम करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है और उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बॉडी है, आप मान लीजिए एक बॉडी है ऑफ मैस m. तो इस बॉडी को मैंने फोर्स एक्सर्ट किया और ये बॉडी जो मैंने इसको h हाइट पे ले लिया, इस मैस ऑफ m बॉडी को h हाइट पे ले लिया अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो ग्राउंड पे थी, मैंने इसको फोर्स एक्सर्ट किया और इसको उस पोजीशन पे लाया जहां पे हाइट जो थी h थी. तो यहाँ पे h हाइट है, m इज द मैस, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है यहाँ इट इज सिंपली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट जिस हाइट से मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस बॉडी में जब मैंने इसको ग्राउंड लेवल से h हाइट पे ले लिया, तो उस वक्त इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. सिंपली मैंने अभी बताया कि मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं इस बॉडी को अपलिफ्ट करने में इस h हाइट पे लेने के लिए. तो मैं इस पे काम कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं वर्क डन जो मेरा है इस बॉडी पे, तो वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इस बॉडी में इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन जो मैं करता हूं वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा यहाँ पे. तो मैंने कहा कि m मैस है इस बॉडी का, h हाइट पे मैंने इस मैस m को लिया है और g द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. हम लोगों को पता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है. हियर फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स है हियर F इज इक्वल टू mg, that is mass into acceleration due to gravity, that is g mg, and s is equal to, that is displacement, is h height. Therefore work done is equal to mgh. This is the work done, that is mgh. लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन है हम अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू माइनस mgh. नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि मैं अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा हूं, मैं बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर ले जा रहा हूं, इसलिए माइनस साइन आता है. और मुझे पता है जो मैंने वर्क डन अब किया है वही वर्क डन स्टोर हो गया इस बॉडी में इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब मैंने इसको किसी अप पोजीशन पे रखा है, वही मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स mgh, or we can say that is gravitational potential energy which is represented by capital U is equal to minus times mgh. तो ये एक रिलेशनशिप है किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स mgh. अब यहाँ पे और एक चीज देख लीजिए,
अब देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी की रिलेशनशिप, वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। आप मान लीजिए बॉडी मैस m, h हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट जो h है यहाँ पे, तो देख यहाँ पे मैं डराइव करूंगा कि मोशन को क्या रिलेशनशिप है इसके साथ, वेलोसिटी की क्या रिलेशनशिप है। वी नो दैट वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब मान लीजिए एक बॉडी जो है h हाइट पे है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ये बॉडी जो है h हाइट पे है, इसका मास m है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैंने इसको नीचे की ओर डाला, नीचे की ओर फेंका, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो नीचे 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 की ओर गिर जाएगा, और जब तक नहीं ये बॉडी ग्राउंड के साथ टकराएगी तब तक ये नहीं रुकेगी। दैट मीन्स कंटिन्यूअसली जो है पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, और जहां जैसे ही ये ग्राउंड के साथ टकराएगी तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो मैं अब वेलोसिटी की रिलेशनशिप यहाँ पे निकालूंगा। तो मैंने यहाँ बताया कि रेस्ट पोजीशन पे थी बॉडी h हाइट पे, इट वाज दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। तो फाइनल मुझे निकालनी है फाइनल की रिलेशन क्या होगी। बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है, अब मैंने इसको छोड़ा है, इसमें मोशन आ गई है, तो इसमें एनर्जी जो है पोटेंशियल वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और तब तक चलती रहेगी जब तक न ये ग्राउंड के साथ टच करेगी। हियर अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एंड s इज द हाइट दैट्स h, और लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और मैं यहां पे लिख सकता हूं v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी मैं किसी रेस्ट पोजीशन से किसी अपवर्ड पोजीशन पे, जो किसी पोजीशन पे होगी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ रेस्ट पोजीशन पे, तो उसको जैसे ही मैं वहां से छोड़ूंगा तो वहां पे जो मुझे मोशन की रिलेशनशिप जो है, वेलोसिटी की रिलेशनशिप जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो यह इस तरीके से मैं आसानी से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूं। अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, h पता होगी, तो कोई भी न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकता हूं, उसमें मैं वेलोसिटी ढूंढ सकता हूं। तो अब देख लीजिए, अब जैसे ये बॉडी इस ग्राउंड के साथ टकरा गई तो उस वक्त मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज 1/2 काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और अब यहां पे प्रूव करेंगे क्या सच में जैसे ही ये ग्राउंड के साथ टकराएगी उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्या वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है नहीं होती है। चलो वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और डिराइव करेंगे वो बराबर होती है नहीं बराबर होती है। अब मान लीजिए बॉडी जो मैंने इसको रेस्ट पोजीशन पे रखा था वहां से छोड़ा तो ये ग्राउंड के साथ टकराई, तो यहाँ ग्राउंड के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है, और मैं लिख सकता हूं 1/2 mv स्क्वायर के बदले जो मैंने ऊपर रिलेशनशिप लिखी थी निकाली थी, दैट इज v स्क्वायर इक्वल 2gh, दैट इज 2gh, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ पर mgh विच इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u, और पोटेंशियल एनर्जी तो आप देख लीजिए दैट मीन्स 1/2 mv स्क्वायर जो है mgh के बराबर निकला। तो ग्राउंड पे जो है उस वक्त जब मैंने बॉडी को हायर पोजीशन से ड्रॉप किया था, जो रेस्ट पोजीशन पे थी उसको वहां से ड्रॉप किया था, तो जैसे वो ग्राउंड के साथ टकराई वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम निकली। अब एक सिंपल सी न्यूमेरिकल करते हैं इसी बात पे। तो आप मान लीजिए एक बॉडी है रेस्ट पे है और वो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ 20 मीटर्स है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है, हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। वी नो दैट हमने अभी जो रिलेशनशिप निकाली दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, दैट मीन्स v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड h जो है 20, तो ये निकलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 40 इंटू 9.8
जो v इज इक्वल टू 19.79 जो अप्रोक्सीमेटली होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली स्पीड है, फाइनल स्पीड किसकी, उस बॉडी की जिसको मैंने 20 मीटर अबव द ग्राउंड रखा था और वहां पे उसको छोड़ा था नीचे की ओर। तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो 19.79 मीटर पर सेकंड थी। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो आप घर में सॉल्व कर सकते हो। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग वो न्यूमेरिकल्स घर में सॉल्व करोगे। और हम दूसरे दिन नया टॉपिक उठाएंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। टिल देन स्टे होम, स्टे